हमारे साथ यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज हैं, उनसे जानेंगे कि वास्तविकता क्या है और आखिर इस महाकुंभ को लेकर ही इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं। इस महाकुंभ को लेकर ही, क्योंकि हमारी आस्था का पर्व है, यहाँ पर राजनीति क्यों आखिर? जी महाराज जी। संजय भाई, मुलायम सिंह की सरकार, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, देश भूला नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी देश की संसद में फपक फपक के रोए थे और उनके रोने का कोई सामान्य कारण नहीं था। योगी जी की हत्या तक कराने की इनका प्रयास था और उस संत को, उस महात्मा को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि एक संत की आंखों से आंसू निकले। ये आंसू नहीं थे, वास्तव में तो एक संत का ये श्राप है जो इन्हें झेलना पड़ेगा। आज वो कुंभ में जो हमारी धार्मिक आस्था, श्रद्धा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का ये एक समागम है, इनको हर चीज़ में, लघु शंका में भी, पैखाने में भी, सब जगह राजनीति दिखती है क्या? अरे कुंभ है, कुंभ हमारी धार्मिक आध्यात्मिक विरासत है। मैं तो कहता हूँ कम से कम यहाँ तो राजनीति ना करो। तुम तो लोगों की लाशें गिनवाने में लगे हो। अरे जो 10-20 लोग बेचारे किसी कारण गुजर गए, एक घटना हुई है, तो कम से कम उनके प्रति दुख व्यक्त करना चाहिए, शोक व्यक्त करना चाहिए हमारे अखाड़ों ने। और उस दिन का हमारे देवताओं का स्नान रोक दिया है कि भाई हम बाजा बजाकर, हमारे श्रद्धालु भक्त मरे हैं, हम बाजा बजाकर स्नान नहीं कर सकते। हम शोक व्यक्त करते हैं, देवताओं का स्नान। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की इस महानता को कहूँगा कि वो लखनऊ से तुरंत आए और तुरंत ये व्यवस्था बनवाई। ठीक है, कम से कम देवताओं का स्नान तो होना चाहिए, और उन्होंने तुरंत यहाँ उस जो थोड़ी बहुत घटना हो गई थी उसको नियंत्रित करके और अखाड़ों के देवताओं के भी स्नान उन्होंने कराए। उस दिन उनका दर्द उनके चेहरे से, उनके नेत्रों से, उनके हृदय से झलक रहा था कि वो कितनी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। और ये लोग कि 10,000 मर गए, कि 20,000 मर गए, कि 1,000 मर गए। अरे भाई, क्या लोगों की आंखें नहीं है? अगर लोग मर गए तो कहाँ चले गए? क्या धरती खा गई? क्या आकाश खा गया? यहाँ करोड़ों लोग हैं, अगर एक लाश भी गिरेगी तो कम से कम कुछ भी नहीं है तो 10 लाख आंखें उसको देखेंगी, 10 लाख आंखें उसको गिनेंगी। तो ये जो हवा में छोड़ रहे हैं, ये आखिर किसको बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं? तो ऐसे, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उच्च पदों पर बैठे हुए एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़ी बात करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन ये भगदड़ यहाँ हुई है 29 तारीख को, लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे वहाँ पर। कुछ युवा वहाँ अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये अखिलेश यादव जिंदाबाद वहाँ क्यों हो रही थी? ये भगदड़ के पीछे कहीं अखिलेश यादव जिंदाबाद तो नहीं है? तो कम से कम इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारी धार्मिक आध्यात्मिक आस्था, अरे ये भी तो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये खुद क्यों डुबकी लगा रहे हैं? ये भी तो जानते हैं कि यहाँ संगम में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कम से कम संगम की पवित्रता को, इस कुंभ की पवित्रता को, इस गंगा यमुना की निर्मलता को इनको बनाए रखना चाहिए। और राजनीति करने के लिए प्रदेश में, देश में विषय भरे पड़े, ये खूब राजनीति करें, लेकिन कृपया करके ये हमारे धर्म, आध्यात्म, ऐसे जो विषय हैं, मेरा इनसे निवेदन है, इनको जरा अपनी, और ये जो इनकी घृणित राजनीति है, इससे बक्से रखें, इससे दूर रखें, बड़ी कृपा होगी।